गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ प्रेम पीआर में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के रसायन विज्ञान का आंसर की लेकर आया हूँ। आज मैं आपको उन सभी 25 क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा जो कि 12 तारीख के इंट्रेंस एग्जाम पेपर में आए हुए थे। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। तो देखिए पहला है क्विक लाइम, दूसरा है धावन सोडा। तो इसमें से धावन सोडा सही है क्योंकि इसका रिएक्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। इसका दिया गया है कितना NaHCO3 जो कि होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस युग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है। तो देखिए इसमें से आंसर नंबर बी है Mg2+ Mn2+। तो मेरे में यह क्वेश्चन दूसरा है, आप में पाँचवा छठवां भी हो सकता है, आप इससे परेशान ना हो। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इसमें कह रहा है आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होगा जिसमें आयरन 69.9% तथा ऑक्सीजन 13.1% भार है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, Fe3O4। उसके बाद चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और देखिए यहाँ पर दिया गया है यौगिक का IUPAC नाम है। तो देखिए यहाँ पर इसका चित्र बना उसके बाद पूछ रहा है। तो यहाँ से आंसर नंबर सी सही है 2,3 डाईमेथाइल ब्यूटेन। उसके बाद चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 और बताता हूँ। तो देखिए ऑक्टेन संख्या का मान 0 होता है। तो इसमें से 4 आंसर आपको दिए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? N हेप्टेन। तो यही ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दिया है निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्लास 12 के डिफिनेशन से आ चुका है तो लेकिन काफ़ी सरल है। तो इसमें से देखिए आंसर नंबर इसका सी है BaCl2+ H2SO4 gives that BaSO4 + 2HCl। यही आपका आंसर सही है। उसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करा टेफ्लॉन एक बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही है CF2 बराबर CF2 यानी कि CF2 होल थ्राइज CF2 टेट्रा फ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन का एक बहुलक है। उसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन होता है। तो देखिए ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये अरिहंत की बुक में भी दिया गया है। तो इसका आंसर है 11.2 लीटर। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है तथा इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, उस यौगिक का अणुभार होगा। तो यहाँ से देखिए ये नहीं रहेगा उस यौगिक का अणुभार होगा, ये गलत से छप गया है। तो यहाँ पर रहेगा उस तत्व का परमाणु भार होगा। यहाँ पर उस तत्व का परमाणु भार पूछा गया है, उस तत्व का परमाणु भार होगा।
तो उस तत्व का परमाणु भार 27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि कहेगा उस तत्व का परमाणु भार होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दिया है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ से कौन सा एक है जो कि एल्केन श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी C4H6, यही एल्केन श्रेणी में नहीं आता है। यदि यह भी होता कि CnH2n+2 होता तो यह भी एल्केन श्रेणी में आ जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। उपयुक्त प्रेक्षण सहमत है। तो इसमें से देखिए कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संरक्षण का सूत्र होता है Ca3 gives that CaO plus CO2। यहाँ पर CO3 का मान देखिए हमने रखा है 10.0 ग्राम, उसके बाद CaO का मान 5.6 ग्राम प्लस CO2 का मान हमने रखा है 4.6 ग्राम। जब इसको जोड़ दिए हैं तो देखिए CaO3 इसके बराबर है, इसलिए यह इस क्वेश्चन का आंसर यही सही है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है। तो देखिए यहाँ से कौन सा सही है? तो यहाँ से सही है ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट-16, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसमें एंथ्रासाइट कोल। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इसमें देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, नियोपेंटेन। तो चलिए उसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए लिखा है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है फ्लोरीन, चौथा है ऑक्सीजन। तो इसमें से आंसर नंबर सी सही है, क्लोरीन। क्लोरीन आवर्त श्रेणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है, जल की अस्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही है बी वाला। देखिए क्या लिखा है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर बी सही है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है, रेडियो एक्टिवता एक गुण है। तो ये क्वेश्चन आपके अरिहंत के बुक में दिया गया है। तो यहाँ से देखिए एक रेडियो एक्टिवता एक गुण है। तो यहाँ से आंसर नंबर बी सही है, नाभिक। आंसर नंबर बी सही है, नाभिक। उसके बाद चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 बताता हूँ। तो देखिए यहाँ से लिखा है, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है? तो देखिए पहला है H2O, दूसरा है CO2, तीसरा है KCl, चौथा है CCl4। तो यहाँ से देखिए आपका आंसर KCl सही है। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिए लिखा है, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 7 है, तो किस पर होगा? तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर बी आपका सही होगा, Br O4-। तो देखिए Br का ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं x। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है। उसके बाद फिर
प्लस हो, यहाँ पर होल ट्राइज 4 है तो 4 लिखेंगे, और ओ का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है तो हमने -2 रख दिया है। उसके बाद देखिए इसके ऊपर माइनस है तो इसलिए बराबर -1 रख दिया। अब देखिए इसको यक्स, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा यक्स, उसके बाद प्लस माइनस गुणा -4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद बराबर -1 है तो -1 रहने देंगे। उसके बाद देखिए -8 हो जाएगा, +8 है 8 बन जाएगा तो कितना बन जाएगा यक्स बराबर -1 + 8। तो यहाँ से हल करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा +7। तो इसलिए यहाँ पर आंसर नंबर बी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 देखिए, कह रहा एप्सम लवण है। तो यहाँ से आप एप्सम का नाम सुने हैं या नहीं। इसको एप्सोमाइट भी कहा जाता है, एप्सोमाइट है। तो यहाँ अरिहंत के बुक में दिया है गया है एप्सोमाइट है, लेकिन यहाँ आपसे पूछ लिया गया एप्सम लवण है, तो आपको यहाँ से दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो लोग पढ़े होंगे वे इस क्वेश्चन को कर दिए होंगे। तो यहाँ से देखिए कितना है, एप्सम एक लवण है। तो यहाँ से MgSO4 × 7H2O, इसका आंसर यही ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर देखिए मैं आप आंसर हमारे में कुछ है, आपके में हमारे मान लीजिए है, आपके में BCD भी हो सकता है। इससे आप परेशान ना हो, आप आंसर को देखकर ही अपने में टिक करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित अपक्रिया में यक्स का मान है। तो यहाँ से रिएक्शन में यहाँ पर देखिए यक्स है, तो यहाँ पर यक्स की कमी है, तो यहाँ पर एक्स का मान कितना रहेगा, तो यहाँ पर एक्स का मान 2 रहेगा। तो कितना बन जाएगा Na2CO3 + 2HCl गिव्स दैट 2 NaCl + CO2 + H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का मान 2 रहेगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है निम्न में कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। तो ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है चांदी, सी है लेड यानी कि Pb, और डी है टंगस्टन। तो देखिए यहाँ से संक्रमण धातु लेड माने सीसा, Pb यहाँ पर आपका आंसर सही रहेगा, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर लिखा है एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या कथन कहलाता है। तो ये काफ़ी सिंपल है, यदि आप लोग पढ़े होंगे तुरंत आप जान गए होंगे। वायल का नियम, या किसका नियम है, वायल का नियम है, जो कि काफ़ी सरल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 है एसीटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है। तो यहाँ से 6, 5, 3, 4। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी 5 सही है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो ये काफ़ी सरल भी है, शायद 12 के क्वेश्चन में 12 के बुक में भी दिया गया है, और अरिहंत के बुक में यह है कि टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही है, कोलायड विलयन में। कौन से, कोलायड विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने आपके टोटल 25 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। तो आप कितने क्वेश्चन किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।